हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और सबका क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए सारे क्वेश्चन एक तरीके पर लगने वाले हैं। वो कौन सा फार्मूला होगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो सारे क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे। तो बारी बारी से तो चलिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यल इनवर्स ई का पावर माइनस यस अपान यस प्लस 2 का पावर 3। ये देखिए यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में ई का पावर माइनस यस है। अगर मल्टीप्लिकेशन में यानी आपका ऊपर वाले हिस्से में अगर ई का पावर माइनस एस का फॉर्म दिख रहा है तो तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर। क्या है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आप पढ़े हुए हैं। वह आपका क्या है, यल इनवर्स ई का पावर माइनस एस एफ एस बराबर क्या होता है, एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए। आप जानते हैं एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए, यही क्या है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो सारे क्वेश्चंस में देखिए ई का पावर माइनस एस का फॉर्म है, इसलिए सारे क्वेश्चंस में आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हर वीडियो में आपने देखा है एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए वह क्वेश्चन वहाँ पर लगाए गए हैं, तो इसीलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। आप जो आपके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक सीक्वेंस से बने हुए हैं और बारी बारी से ओपन कीजिए, सारे केसेस, सारे प्रॉपर्टीज, सारे फार्मूले आपको लाइन बाय लाइन मिलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो कैसे निकालते हैं, देखिए ई का पावर माइनस एस है तो क्या करते हैं, ई के पावर माइनस एस को छोड़कर बाकी जो बचता है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ यल इनवर्स 1 अपान यस प्लस 2 का पावर 3। हमने इसका इन्वर्स निकालना है और इसका इन्वर्स निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यस प्लस 2 कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बिल्कुल यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे यस प्लस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई का पावर माइनस 2t यल इनवर्स 1 अपान यस क्यूब। आप तो जानते हैं सेकेंड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, कल डिस्कस किया था। क्या आपका यल इनवर्स यानी क्या है, आपका यल इनवर्स एफ एस माइनस ए बराबर क्या है आपका, ऐसे ध्यान से आपको लाइन बाय लाइन बता दें। आप कहाँ से निकाला था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर अगर एफ एस है देन क्या है, यल इनवर्स एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ टी। जानते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, यल ई का पावर ए टी एफ टी बराबर क्या होता है, लैप्लास जब निकालते हैं एफ एस माइनस ए, तो अगर इनवर्स निकाला जाए तो देयरफॉर यल इनवर्स यानी क्या हो जाएगा, यल इनवर्स एफ एस माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर ए टी और एफ टी। एफ टी क्या है यहाँ पर, यल इनवर्स एफ एस आप जानते हैं। ये देखिए और ठीक दूसरा फार्मूला भी जो होता है, यल इनवर्स अगर एफ एस प्लस ए रहे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस ए टी और एफ टी, और क्या है ई का पावर माइनस ए टी, एफ टी क्या है, यल इनवर्स एफ एस। फिर हमने आपको जो है ये कौन सा है रिजल्ट, ये सारा रिजल्ट क्या है,
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये देखिए आपके सामने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है। तो कैसे आया है आपके सामने ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यह रूप, और फिर आपका जो है यहाँ देखिए, तो यस प्लस 2 है तो प्लस है, तो क्या लिखे ई का, देखिए प्लस है, ई का पावर माइनस 80 प्लस है तो माइनस ई का पावर माइनस 2t, और यल इनवर्स 1/s³। आप जानते हैं कि यल इनवर्स क्या है 1/s³ बराबर क्या होगा आपका t का पावर n-1 अपान क्या होता है फैक्टोरियल n-1, यस का पावर सॉरी यस का पावर n होता है। अब यहाँ 3 है तो 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e का पावर माइनस 2t यल इनवर्स 1/s³, यानी n के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा t का पावर 3-1 अपान फैक्टोरियल 3-1। तो क्या मान आया e का पावर माइनस 2t, और ये क्या हुआ t², और ये क्या हुआ फैक्टोरियल 2, और फैक्टर 2 का मतलब 2 आपका हुआ। तो यहाँ पर किसका मान निकाले हैं यल इनवर्स 1/s प्लस t का 2 का क्यूब। देयरफॉर अब इसका निकालते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा यल इनवर्स e का पावर माइनस s अपान s प्लस t का होल क्यूब बराबर, तो e का पावर माइनस s यानी क्या सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है एफ टी माइनस ए, तो यह पूरे को अगर हम एफ टी मान लें तो एफ टी माइनस ए, तो ए कंपेयर कीजिए तो e के पावर माइनस एस है, यहाँ e का पावर माइनस एस है, ए क्या है ए 1 है कि नहीं है, तो क्या लिखना है एफ टी माइनस ए, जहाँ जहाँ एफ टी है जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रखना t-1, क्योंकि यहाँ ए क्या है 1 है, और e का पावर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा t-1, और t है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t-1 का स्क्वायर और अपान ये है 2, तो ये क्या निकला एफ टी माइनस ए, और फिर बगल में क्या है यू टी माइनस ए, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, तो क्या करिए यहाँ पर u और t माइनस ए, क्या है ए आपका 1 है, और कैसे दिखाएंगे बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये कैसे लिखा है आप इसके बाद ये कैसे लिखा जो यहाँ दिखा दीजिए, सेंस यह बराबर इतना बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जरूर दिखाएंगे, एग्जामिनेशन पूछता है तो इसको लिखने के बाद यह जरूर रिजल्ट दिखाएंगे कि कैसे आपने लिखा है बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन आपका इस रूप में। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सब स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, ये देखिए क्या है, कह रहा है 2 यल इनवर्स e का पावर माइनस s माइनस 3 e का पावर माइनस 3s अपान s स्क्वायर, ये है e का पावर माइनस s माइनस 3 e का पावर माइनस 3s अपान s स्क्वायर। कैसे निकाला जाएगा इसको, तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ दीजिए 2 हिस्सों में, बराबर ऐसे लिख लीजिए यल इनवर्स e का पावर माइनस s अपान s स्क्वायर और माइनस 3 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है यल इनवर्स e का पावर माइनस 3s अपान s स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब पहला है इसका निकाल लीजिए, नाउ यल इनवर्स e का पावर माइनस s अपान s स्क्वायर, पहले ये निकाल ले फिर ये निकाल लें, फिर दोनों को उठा कर रख दे तो निकल जाएगा रिजल्ट। तो क्या करेंगे e के पावर माइनस s यहाँ पर है, उसको छोड़कर बाकी का इनवर्स निकालेंगे, तो नाउ यल इनवर्स 1/s स्क्वायर, कहाँ से बाय दिस रिजल्ट, n के स्थान पर 2 है तो क्या हो जाएगा t का पावर 2-1 अपान फैक्टोरियल 2-1, और क्या यहाँ पर t, और यह यल इनवर्स 1/s स्क्वायर है, और यही क्या है आपका एफ टी है। तो देयरफॉर यल इनवर्स e का पावर माइनस s अपान s स्क्वायर बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, e का पावर माइनस s है तो s यहाँ पर a क्या है यहाँ 1, तो क्या रखेंगे एफ टी माइनस ए, तो एफ टी क्या निकाले हैं t, तो क्या हो जाएगा t-1 और u t माइनस ए क्या है 1 आपका इस रूप में बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका, और यहाँ से आगे इसे देखिए। अब इसके बाद ये निकल गया है, अब दूसरा निकालते हैं,
क्या है, यल इनवर्स ई का पावर माइनस 3s अपन एस स्क्वायर। तो यहाँ फिर लिखेंगे क्या, अगेन इस यल इनवर्स ई का पावर माइनस 3s अपन यस स्क्वायर, यह है ई का पावर माइनस 3s अपन यस स्क्वायर, यह है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले फिर वही काम, यल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो आप जानते हैं यल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर क्या निकाला है, आपका टी है। तो देयरफॉर यल इनवर्स ई का पावर माइनस 3s अपान एस स्क्वायर बाय दिस प्रॉपर्टी, यह टी है, तो ये भी आपका क्या, यल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर। यहाँ भी निकालना क्या है, टी, और टी ये एफ टी है, तो ई का पावर माइनस 3s है, तो यहाँ ए क्या है, ए आपका यहाँ पर कंपेयर कीजिए, तो ए आपका क्या है 3, तो क्या हो जाएगा टी माइनस 3 और क्या हो जाएगा यू टी माइनस 3। समझ में आ रहा होगा, यहाँ ई का पावर माइनस एस है तो ए 1 है, टी माइनस 1 यू टी माइनस 1, यहाँ भी एस स्क्वायर है, यहाँ भी एस स्क्वायर है, और ई का पावर माइनस 3 अपन एस स्क्वायर, क्या करेंगे टी माइनस 3 और यू टी माइनस 3। यही आपने दोनों मान निकाला है, और दोनों मान को उठाकर इक्वेशन नंबर में पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आपके पास आया है, यल इनवर्स ई का पावर माइनस एस माइनस 3 ई का पावर माइनस 3s अपॉन यस स्क्वायर बराबर क्या निकला है, रखिए मान, यह मान निकाले हैं टी माइनस 1 यू टी माइनस 1, और ये क्या है यहाँ पर माइनस 3, और ये आपका क्या है टी माइनस 3 और यू टी माइनस 3। यही आपका जो है यह आंसर है इस रूप में। समझ में आ गया होगा कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यह आपका इस रूप में आंसर। तो यह लिखने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3 इस रूप में। तो चलिए 3 की बात करते हैं, और देखिए 3 क्या है। ये फैक्टोरियल n माइनस 1 है, हाँ। तो 3 है आपका यह फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस एस अपॉन रूट एस माइनस 1। इसे देखिए, यानी यल इनवर्स ई का पावर माइनस एस अपॉन अंडर रूट एस प्लस 1 है। क्या करेंगे, इसको कैसे निकलेगा, ऐसे कीजिए, तो ऐसे कीजिए, से इसको लिख सकते हैं यल इनवर्स ई का पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 1 का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन में ई का पावर माइनस एस है, तो फिर क्या करेंगे, आप पहले क्या निकालेंगे, यल इनवर्स 1 अपान एस प्लस 1 का पावर 1/2 बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एस प्लस 1 है, तो क्या लिखेंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यह है यल इनवर्स एफ एस प्लस ए ई का पावर माइनस 80, और ये क्या होगा 1 है, तो ई का पावर माइनस टी, और यल इनवर्स 1 अपान एस का पावर 1/2। और कैसे इसका निकालेंगे पता है ना, तो क्या करेंगे, एस के स्थान पर, यानी एस का पावर 1/2 है, इसी रिजल्ट से। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए फ्रैक्शन आ गया है, तो फ्रैक्शन आ गया है 1/2, तो आपको पता है कि फैक्टोरियल यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ मान 1/2 रखेंगे तो देखिए -1/2, तो जहाँ फ्रैक्शन दिखाई दे तो वहाँ पर पता है फैक्टोरियल फ्रैक्शन का नहीं निकलता है, तो कैसे काम आगे बढ़ेगा, इसको आप जानते हैं, लिख सकते हैं टी का पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 है, तो फैक्टोरियल n-1 को आप क्या गामा n नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। बीटा गामा फंक्शन में आप जानते हैं कि गामा n बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n-1, गामा आप पढ़े ना, यानी गामा n प्लस 1 बराबर क्या पढ़े हैं फैक्टोरियल n पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर आपका जो है क्या हो जाए n-1 रहे, तो यहाँ n के स्थान पर n-1 रखिए, तो क्या आएगा गामा n आपके सूत्र में। तो इसी रिजल्ट से फैक्टोरियल n-1 के स्थान पर क्या रखें गामा n, ठीक।
एन के स्थान रख लीजिए n-1, यहाँ n- तो फैक्टोरियल n-1 और n-1 प्लस 1 कटा और क्या है गामा ये आपके सामने। तो यह रिजल्ट यूज करते हुए क्या लिखेंगे e का पावर -t। तो बाय दिस रिजल्ट t का पावर यानी t का पावर यानी क्या है 1/2 - 1 और गामा यानी क्या है 1/2। तो बराबर क्या है आपका e का पावर -t और t का पावर क्या है यहाँ पर -1/2। ये देखिए t का पावर -1/2 और गामा आप जानते हैं ना क्या होता है √π आपके सामने। तो यहाँ से देखिए e का पावर -t का पावर -1/2 अपॉन √π। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e का पावर -t और ये देखिए ये t का पावर -1/2 है, नीचे आएगा t का पावर +1/2 और t का पावर +1/2 का मतलब क्या है √t। तो √t और √π है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √πt यह आपका है और यही क्या है EFT आपका है। तो यह EFT है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यल इनवर्स e का पावर -s अपान √ ऐसे लिख लीजिए s+1 बराबर क्या हो जाएगा F। देखिए प्रॉपर्टी क्या है F सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e का पावर -s ए क्या यहाँ पर है कंपेयर कीजिए A1 है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे Ft माइनस है जहाँ जहाँ t है वहाँ t-1 लिखेंगे तो e का पावर माइनस ये क्या है t-1 और अपान √π और t के स्थान पर क्या लिखेंगे t-1 और फिर क्या ut-a यानी क्या हो गया ut-1 और यही आपका आंसर है। यानी यही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका यल इनवर्स e का पावर -s अपान √s+1 का। चलिए लास्ट वाला हिस्सा यानी चौथा हिस्सा है उसे देख लिया जाए। चौथा हिस्सा क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका इस रूप में आपका देखिए क्या यल इनवर्स e का पावर -2s अपान s+1 और s² अब +2s+2। यहाँ देखिए e का पावर -2s दिख रहा है तो क्या कीजिए पहले उसको छोड़कर जो बचा है उसका हम लोग क्या करें इनवर्स निकाल लें। तो क्या निकालें नाउ यल इनवर्स 1 अपान s+1 s² +2s+2 यह है। एक काम करते हैं पहले इसको कैसे इनवर्स निकाला जाए ये थोड़ा सोचना है। एक काम कीजिए ऐसे यल इनवर्स 1 अपान s+1 और ये देखिए s² +2s+2 है आप लिख सकते हैं ऐसे s² और 2s+1 अब +1। क्या किया हमने आपको जो है यहाँ पर यहाँ देखिए 2 को हमने 1+1 लिख लिया। क्यों लिखा इसे देखिए यह आपका क्या है यल इनवर्स 1 अपान s+1 और थोड़ा इसे देखिए तो यह s+1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो यह क्या हो गया s+1 का होल स्क्वायर +1। आप चाहें तो ये ब्रैकेट लगा लीजिए और आपका अब क्या करेंगे साफ साफ दिख रहा है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी s+1 यहाँ भी है s+1 का होल स्क्वायर यहाँ है अब +1 तो f(s+a) क्या रहेंगे e का पावर -at एक क्या है +1। तो जहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तो s+1 है e का पावर -t और यल इनवर्स ये क्या है आपका ऐसे 1 अपान यह s है और आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s² +1 आपका में बाई कैसे लिखा है बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जहाँ s+1 है e का पावर -t। और यह कैसे इनवर्स निकालेंगे पता है ना साफ साफ दिख रहा है यस यहाँ पर डिवीजन बाई यस पढ़ा चुके हैं कि इस तरह का इनवर्स अगर यस से डिवाइड होता है तो कैसे इनवर्स निकालते हैं। पहले क्या करते हैं यल इनवर्स 1 अपान s² +1। तो पहले आप निकालते किसका है यल इनवर्स 1 अपान s² +1 उसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा sin t जानते हैं
देयरफॉर फिर क्या होगा, यल इनवर्स 1/s स्क्वायर + 1। पता है ना कि जब यस से डिवाइड होता है तो क्या होता है, उसका इनवर्स 0 से t, और एफ टी मतलब क्या, साइन टी, और ये क्या हो जाएगा साइन टी डी टी। तो बराबर साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कास टी, और लिमिट क्या है 0 से t। रखिए मान t के स्थान पर t, तो माइनस कास टी और माइनस माइनस प्लस कास 0, और कास 0 क्या होता है 1, और ये क्या है माइनस कास टी। तो आपने किसका निकाला इनवर्स, यल इनवर्स 1/s स्क्वायर + 1 का। तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए तो आपने निकाला किसका है, यह पहले लिख लिए 1/s + 1, और ये क्या है यस स्क्वायर अब प्लस 2s + 2, ये आपका है। ठीक, तो आपने निकाला क्या है इसका मान 1 - cos t। ठीक, तो यह अभी सुनिए, अभी तो हमने केवल इसका निकाला है, अब ये मान जो है उठाकर यहाँ किसका निकाला है, यल इनवर्स 1/s स्क्वायर + 1, यस स्क्वायर + 1 उठा के यहाँ रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यल इनवर्स 1/s + 1 यस स्क्वायर + 2s + 2 बराबर, और यह मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, बराबर क्या हो गया e⁻ -t, और यह मान निकाले हैं, क्या निकाले हैं 1 - cos t, और यही क्या है आपका एफ टी मान लिया। तो आपने मान निकाला क्या, यल इनवर्स ऐसे लिख लीजिए e⁻- ये t, और यही आपका क्या है एफ टी। तो यह एफ टी है। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, देयरफॉर यल इनवर्स e⁻- 2s, यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर यल इनवर्स e⁻- 2s अपान es + 1 यस स्क्वायर + 2s + 2 बराबर क्या करेंगे e⁻- 2s है ना, तो बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कंपेयर कीजिए, यहाँ a क्या है 2 है, तो एफ टी आपका ये है। तो जहाँ जहाँ t है t के स्थान पर क्या लिखेंगे t - a, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो गया यहाँ पर e⁻- t के स्थान पर t - 2, और ये क्या हो जाएगा 1 - ऐसे आपका 1 - cos t के स्थान पर t - 2, और फिर क्या लिखेंगे ut - a, यानी ut - 2, और ये हो गया ut - 2, और यही आपका जो है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका। तो देखा आपने 4 क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस किए गए, और आपको पता चल गया होगा कि सब एक ट्रैक पे है, सब में e⁻- का फार्म है, और उसका अगर फार्म अगर है तो क्या यूज करते हैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो अब हम जो है एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।